लखनऊ के पुराने मोहल्ले में एक बूढ़ी अम्मी रहती थीं। नाम था रईसा बी। उनका एक ही बेटा था, जैन। जब जैन छोटा था उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। अम्मी ने सिलाई करके दूसरों के घरों में काम करके जैन को पढ़ाया, बड़ा किया। जैन बहुत होशियार था। अम्मी कहती, बेटा एक दिन तू बड़ा अफसर बनेगा। जैन भी अम्मी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ वह अपने ख्वाबों में खो गया। बड़े शहर, बड़ी नौकरी और एक अच्छी जिंदगी। एक दिन जैन को दुबई से नौकरी का ऑफर आया। अम्मी ने आंसू छुपाते हुए कहा, जा बेटा, तेरा मुकद्दर तुझे बुला रहा है। जैन चला गया। कुछ दिन तक फोन आता रहा, पैसे भी भेजे, लेकिन धीरे धीरे कॉल्स कम होती गयी। अम्मी हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ मांगती और उसके कॉल का इंतजार करती। अम्मी अब बूढ़ी हो चली थी, आंखें कमजोर, हाथ कांपते, लेकिन दिल में अब भी जैन की याद ताज़ा थी। मोहल्ले के लोग कहते, रईसा बी, अब तो जैन को लौटे हुए बरसों हो गए। वो बस मुस्कुरा देती, मेरा बच्चा बहुत मसरूफ होगा, अल्लाह उसे सलामत रखे। कभी कभी जैन पैसे भेज देता, लेकिन खत नहीं, कॉल नहीं, कोई आवाज नहीं। अम्मी का दिल अब और तन्हा होता जा रहा था। हर सुबह दरवाजे पर बैठकर वो राह ताकती, शायद आज जैन आएगा। रोज वही इंतजार, रोज वही खामोशी। एक दिन अम्मी ने मोहल्ले की लड़की समीरा को बुलाया और कहा, बेटी अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये खत जैन तक पहुंचा देना। समीरा की आंखें भर आईं। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ मत कहिए। लेकिन अम्मी जानती थीं, उनका वक्त अब पास है। रात को उन्होंने कुरान पढ़ा, चुपचाप रोई और जैन का नाम लेते लेते सो गई। सुबह जब मोहल्ले वालों ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। समीरा भागी, दरवाजा खोला। अंदर रईसा अम्मी हमेशा की तरह अपने पुराने तख्त पर लेटी थी, लेकिन इस बार उनकी आंखें बंद थी और चेहरा बेहद सुकून भरा। अम्मी अब इस दुनिया में नहीं थी। पूरा मोहल्ला रो पड़ा। सालों से सबने उनकी तन्हाई देखी थी, उनका इंतजार देखा था। समीरा ने कांपते हाथों से वो खत उठाया और कुरियर से जैन को भेज दिया। कुछ हफ्तों बाद जैन आया, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखें लाल, हाथों में अम्मी का खत। वो अम्मी की कब्र पर गिर पड़ा। अम्मी, मैं बहुत देर कर गया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खत अब भी उसकी मुट्ठी में था, जिसमें लिखा था, बेटा अगर तू ना भी आए तो भी मेरा प्यार तेरे साथ है, अल्लाह तुझे सलामत रखे। जैन ने वही घर फिर से ठीक करवाया। अम्मी के कमरे को वैसे ही रहने दिया जैसे वो छोड़ कर गई थी। हर रोज वो उनकी कब्र पर फूल रखता, कुरान पढ़ता और चुपचाप बैठा रहता। अब मोहल्ले के बच्चों को वो टॉफी बांटता, बड़ों को सलाम करता। लोग कहते, अम्मी की दुआओं ने उसे वापस खींच लाया है। जैन ने अपनी जायदाद का एक हिस्सा यतीम बच्चों के लिए वक्फ कर दिया, क्योंकि उसे अब समझ आया था, जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी, वो अकेलेपन में तड़पती रही। एक दिन समीरा ने जैन से पूछा, भाईजान आप अब यहीं रहेंगे? जैन की आंखें नम थीं, मुस्कुराकर बोला, जहाँ माँ की मिट्टी हो वही मेरा घर है। कहानी एक सबक छोड़ जाती है, कभी उन लोगों को मत भूलो जो तुम्हारा इंतजार करते हैं, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और एक दिन बहुत देर हो जाती है।